वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। बीए पार्ट 1 यानी कि सेकंड सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर है एग्जामिनेशन 2023। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देखते कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनमें ये प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है और 75 नंबर का पूर्णांक होता है। नोट यहाँ पर कह रहा है यानी कि निर्देश दिया गया कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से आपको निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शन ए की बात की जाए यानी खंड आ की, तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट यहाँ पर दिया गया है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी आपको इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर देने और प्रत्येक भाग का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। 2 नंबर का एक प्रश्न है और 10 क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में करने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखिएगा, एक्सप्लेन उपनयन संस्कारा, यानी उपनयन संस्कार को समझाइए। उपनयन संस्कार मतलब यज्ञोपवीत संस्कार, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में या गुरुकुल पद्धति में क्या होता था, बिना यज्ञोपवीत के शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते थे, ठीक है। तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राइट द सेंटर्स ऑफ इम्पोर्टिंग एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, बौद्ध काल में शिक्षा किन संस्थानों में दी जाती थी, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। बौद्ध मठों में, बिहारों में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राइट द फुल नेम ऑफ यूजीसी, इन विच ईयर यूजीसी बिकेम स्टेटरी बॉडी, यानी यूजीसी का पूरा नाम क्या है, जिसको बोलते हैं यूजीसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और किस वर्ष में यूजीसी नियामक संस्था बनी थी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, आप लोगों ने देखा होगा। यूजीसी के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, देख लीजिएगा, मॉडल पेपर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट में पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर ऑफ एंसेंट इंडिया, राइट हिज व्यू पॉइंट अबाउट इंडियन एजुकेशन, यानी प्राचीन भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, उसका भारतीय शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न है, व्हेन वाज कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश्ड, हु इस्टेब्लिश्ड कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द चार्टर ऑफ 1813, यानी कि 1813 का जो चार्टर आया था उसको संक्षेप में समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन गोखले बिल व्हेन इट वाज प्रेजेंटेड, गोखले बिल को समझाइए, यह बिल कब प्रस्तुत हुआ था। गोखले की बिल के बारे में हमने समझाया, अभी 2-3 दिन पहले मॉडल पेपर दिया हुआ है शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, आप देख लीजिएगा, या फिर बीए करियर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हो। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राइट द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन पैटर्न रिकमेंडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में शिक्षा स्तर की संशोधित संरचना क्या है, लिखिए। इसके बारे में हमने विस्तार से बताया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो चीज़ें हुई हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कस इन ब्रीफ ब्रेन ड्रेन, यानी प्रतिभा पलायन की संक्षेप में विवेचना कीजिए। प्रतिभा पलायन मतलब होता है कि यहाँ से जो टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान यहाँ सब जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बुला रहे हैं। क्योंकि जब कोई आप प्रतिभा पलायन का सीधा सवाल होता है कि अपने यहाँ के टैलेंटेड लोग जो हैं वो अन्य देशों में जाएँ, तो उसको बोलते हैं प्रतिभा पलायन। इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ मैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न है, नेम गांधीयन एजुकेशन सिस्टम वाज, व्हाट वाज द मेन बेस ऑफ गांधीयन एजुकेशन, गांधी जी कौन सी शिक्षा योजना गांधी जी की थी और उसका नाम लिखो। गांधी जी की शिक्षा का मुख्य आधार क्या था, इसके बारे में भी बताएं, यानी 10वां प्रश्न था ये। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सेक्शन बी यानी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नोट आपसे कह रहा है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है, ठीक है। 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 प्रश्न आपको करने हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है आपसे, राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इन एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसके बारे में विस्तार से हमने बताया हुआ, तो ये प्रश्न आपका बड़े आसानी से हो जाता। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल डिस्प्यूट एक्सप्लेन, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के क्या अभिप्राय हैं, समझाइए। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को विस्तार से हमने समझाया, ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर, व्हाई डिड मैस्कुली
सॉरी, हाउ डिड मैकाले called the father of modern Indian education, explain in brief the मैकाले मिनट्स, यानी कि आपसे कह रहा है लॉर्ड मैकाले को वर्तमान भारतीय शिक्षा का जनक क्यों कहा जाता है। मैकाले विवरण पत्र को संक्षेप में समझाइए, इसके बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया था मैकाले के बारे में। अगला प्रश्न है, राइट द सेरेमनी टू स्टार्ट एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मकतब एंड मदरसा। तो इसके बारे में ही चर्चा मैं कर चुका हूँ। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस रस्म से किया जाता था। मकतब और मदरसा को संक्षिप्त में समझाइए। ये मुस्लिम शिक्षा के मकतब और मदरसा दो केंद्र हुआ करते थे पढ़ाई के, इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। छठवां प्रश्न है, व्हाट वर द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 7वां नंबर, राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुख्य समस्याएं बताइए। माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, उच्च शिक्षा की समीक्षाएं, प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, इन सभी पर मैं चर्चा कर चुका हूं। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो आसानी से बड़े आपके हो जाते प्रश्न पत्र में। ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, चलिए फिर तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अच्छा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर स्लाइड नहीं आई है, तो चलिए इतने प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।